आखिर खाने के बाद जो हमारी शुगर बढ़ी हुई रहती है उसका क्या इलाज है। तो देखिए, पोस्ट प्रैंडियल शुगर अगर आपकी बढ़ी हुई है तो आपने किन 5 चीज़ों पे नज़र षानी कर। आपकी वॉक शामिल है तो फिर तरीके से है, ब्रिस्क है जिसमें आपके पट्टे शामिल होते हैं, सांस फूलती है, दिल तेज़ तेज़ धड़कता है एक्सरसाइज के दौरान, तो आपकी अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो आपने नज़र षानी करनी है वो ये करनी है कि क्या आप रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। आज की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हमेशा समझाती हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट पैटर्न्स जो हैं वो यकीनन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसको ब्राउज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन ग़िज़ा है वो है कि आप कुदरती चीज़ों को अपने करीब रखें और कभी भी अगेंस्ट द नेचर नहीं जाएं। तो ये आज की अच्छी बात है कि ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप नेचर के करीब रहें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने इस पर शायद बहुत कम बात की है, तो कोशिश की कि आज आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रिपेयर की जाए, क्योंकि लोग जैसे जैसे आते जाते हैं और वैसे वैसे क्वेरीज़ हमें मिलती जाती हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक है कि खाने के बाद की जो शुगर है वो अगर बढ़ी हुई है तो हम क्या करें। तो यकीनन आज हमारी इस मौजू पे बात होगी कि खाने के बाद अगर शुगर बढ़ी हुई है, यानी कि रैंडम शुगर, जिसे हम पोस्ट प्रैंडियल शुगर भी कहते हैं, जिसे हम 2 आवर्स आफ्टर मील शुगर भी कहते हैं, ये शुगर अगर आपकी बढ़ी हुई है तो उसके पीछे क्या वजूहात है और उसको कैसे रिड्यूस करना है, इसके क्या तरीक़ेकार हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यकीनन आप में से अगर कोई फेस कर रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी बढ़ी हुई शुगर का शिकार हैं और अब तक अपनी शुगर को समझने से कासिर हैं कि आखिर खाने के बाद शुगर क्यों बढ़ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाई जाएगी वीडियो, क्योंकि आप फ़ौरन मुझसे पूछेंगे कि मैडम निहार मुँह की शुगर के बारे में भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर वीडियोस शेयर करें, क्योंकि यकीनन वीडियोस जो हैं वो शेयर करेंगे तो दूसरों तक नॉलेज स्प्रेड करना बहुत अच्छी चीज़ है। जी हाँ, टॉपिक का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं कि आखिर खाने के बाद जो हमारी शुगर बढ़ी हुई रहती है उसका क्या इलाज है। तो देखिए, पोस्ट प्रैंडियल शुगर अगर आपकी बढ़ी हुई है तो आपने किन 5 चीज़ों पे नज़र षानी करनी है। नंबर 1, खुराक में क्या खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका आटा सही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिथ होती है कि हम तो उबले हुए चावल खाते हैं, नहीं खाने आपने। आपकी ग़िज़ा में जो है वो आटा बहुत ही कॉशियसली, क्योंकि मैंने डायबिटिक आटा पे वीडियो बनाई हुई है, नॉर्मल चक्की का गंदम का आटा जो भूसे वाला है वो खाना है। नज़र षानी करें अपनी रोटी पे, नज़र षानी करें अपने चावल पे, नज़र षानी करें कि आपके खाने में कोई भी ऐसी चीज़ मैदे से बनी हुई ना हो, आलू से बनी हुई ना हो, अरवी से बनी हुई ना हो। अपने खाने पे हर तरीके से आपको नज़र षानी करनी है। प्रोसेस फूड ना हो, नेचुरल हो, फ्रेश हो, घर का बना हुआ। इवन आप बाहर का भी खाते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है, प्रोटीन आप बाहर का खा सकते हैं, लेकिन आपने घी और तेल वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी है। तो अगर आपके खाने के बाद की शुगर बढ़ी हुई है तो आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। खाने में एक और चीज़ जो हमें अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे लोगों को दूध नहीं चलता या डेयरी से बनी हुई चीज़ों से शुगर बढ़ जाती है, तो उसको भी ऑब्ज़र्व करें कि कहीं आपकी, वैसे तो दूध मना नहीं है, आप पता है दूध पे हम वीडियो बना चुके हैं कि कितना और कैसे, लेकिन बाज़ लोगों को दूध नहीं चलता है। तो अपने खाने पे ज़रूर नज़र षानी करें, अपने मील प्लान को हमारे साथ शेयर करें, बताएं कि आप क्या खाते हैं और इसके बावजूद आपकी शुगर बढ़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि आपने एक्सरसाइज लेवल आपकी क्या है पूरे दिन का। इवन खाने के बाद की शुगर भी आपके एक्सरसाइज लेवल पे डिटेक्ट कर रही है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की ज़्यादती की वजह से बढ़ रही है। तो खाने के बाद की जो शुगर है वो इंसुलिन के काम ना करने की वजह से, इसकी 2 वजूहात होती हैं, या तो खाने में बहुत ज़्यादा शुगर है या फिर आपकी मूवमेंट नहीं है। तो अपनी एक्सरसाइज देखें कि आपकी वॉक शामिल है तो फिर तरीके से है, ब्रिस्क है जिसमें आपके पट्टे शामिल होते हैं, सांस फूलती है, दिल तेज़ तेज़ धड़कता है एक्सरसाइज के दौरान, तो आपकी अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो आपने नज़र षानी करनी है वो ये करनी है कि क्या आपने मेडिकेशन ली है या नहीं। टाइम पे मेडिसिन लेना
ज़रूरी है, इसमें नागा नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से स्विचिंग नहीं करनी, कोई चेंज तो नहीं हुआ मेडिकेशन में। तो अगर खाने के बाद की शुगर बढ़ी हुई है तो आपने अपनी अद्वियात पे ज़रूर नज़रसानी करनी है। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, तो डेफ़िनेटली आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, तो अपने इंसुलिन के डोजेस को सेट करवाना है। अगर आप लॉन्ग एक्टिंग और लेते हैं और खाने से पहले आपकी इंसुलिन दोनों टाइम चल रही है, तो आप तीनों टाइम चल रही है, तो आपने खाने से पहले इंसुलिन के डोजेस को सेट करवाना है। इंसुलिन और खाने में मौजूद जो कार्ब है उस लेवल का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइप 2 हैं और इंसुलिन लगाते हैं, सुबह लगाते हैं, रात लगाते हैं या दिन में एक दफ़ा लगाते हैं, उसको नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रैंडम शुगर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपके इंसुलिन लेवल सही नहीं है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ आपने ये नोट करनी है कि खाने के बाद अगर शुगर बढ़ रही है तो आपके पानी का इंटेक कैसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं और पानी का इस्तेमाल आपका कम से कम है, तो आप यकीन करें कि आपका मेटाबॉलिज़्म सही नहीं होगा, आपकी खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर बढ़ जाएगी। चाहे आप 3 घंटे बाद चेक करें, 4 घंटे बाद चेक करें, अमूमन कंप्लेन है कि पोस्ट प्रैंडियल शुगर हमारी बढ़ी हुई है। नेक्स्ट, अगर आपके खाने के बाद की शुगर यानी कि रैंडम शुगर बढ़ी हुई है, तो आपने स्ट्रेस लेवल को अपने ज़रूर असेस करना है कि आपकी ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेस कैसा है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बड़े होने से आपकी फास्टिंग शुगर एज वेल एज़ रैंडम शुगर दोनों पे इम्पैक्ट आता है। इवन आपकी रूटीन HbA1c पे भी फ़र्क आता है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिनकी इवैल्यूएशन एंड री इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी खाने के बाद की शुगर मुसलसल बढ़ी हुई रहती है, तो अपना देखें कि आपने लिपिड प्रोफाइल अपना लेटेस्ट कब करवाया है। लेटेस्ट अपना लिपिड प्रोफाइल कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2 साल पहले मैंने कराया था, क्योंकि अगर आपके जिस्म में चिकनाई का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो आपके शुगर को नॉर्मल नहीं होने देगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो हम डायबिटिक पेशेंट में अक्सर असेस करते हैं, जो कि रैंडम के साथ साथ फास्टिंग शुगर इन जनरल शुगर को बढ़ा रही है, वो है आपके बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन या बॉडी में किसी भी किस्म का पेन। यानी कि अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है, या आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है, या आपको बार बार सीना भर जाता है, या आपके हाथ पैरों में कोई ज़ख़म है, यकीन करें बहुत बड़ी वजह हो जाती है शुगर की। तो पोस्ट प्रैंडियल शुगर को कम कैसे किया जाए, उसके लिए इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले आपने मैनेज करना है। असेस करेंगे तो मैनेज कर सकेंगे, खुद से नहीं, ज़ाहिर मैनेज नहीं करना, आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और एक डिटेल हिस्ट्री आपने ज़रूर देनी है कि ये मसला और ये मसला और ये मसला। सबसे ज़्यादा हमारे पेशेंट्स का जो शिकायत आती है वो ये है कि हम अपनी बात डॉक्टर को कहें कैसे, डॉक्टर तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप OPD में जाके जहाँ 80 लोग 50 लोग बैठे हुए हैं और आप अपने डॉक्टर को अपनी रौदात सुनाएंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं हो सकता, मैनेज नहीं हो सकता, उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो आप या तो प्रॉपर किस्म की ऐसी जगह पे जाएं जहां बहुत ज़्यादा रश ना हो। बाकी ऑनलाइन सिस्टम डायबिटीज़ टेलीकेयर का हमेशा के लिए अवेलेबल है आप लोगों के लिए, कि आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ओवरऑल मैं आपको पिन पॉइंट पे बता दूं, अगर आपके खाने के बाद की शुगर बढ़ी हुई है तो अपने खाने में बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो शुगर्स बढ़ाए। रोज़ाना आधे घंटे की वॉक लाजमी करें। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को असेस करें, खाने में तेल घी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। अपने ब्लड प्रेशर्स को ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये भी आपके शुगर लेवल्स को बढ़ा रही हैं। तो ये चीज़ें, और डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें, और स्ट्रेस लेवल के लिए खुदारा मेडिसिन्स पे मत जाएं, काउंसलिंग सेशंस लें। बोलने के लिए कोई सुनने वाला चाहिए। और आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ टेलीकेयर ने स्ट्रेस काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जहां हम पेशेंट को 60 मिनट्स का टाइम देते हैं कि वो अपने दिल की तमाम बातें निकालें, और फिर उनको मुफीद मशवरों से जो है वो आरास्ता करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट को जो है वो लिसनिंग एनवायरनमेंट मिले। तो खैर, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके खाने के बाद की शुगर को बढ़ा सकते हैं। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और यस, जाने से पहले एक बात कि कहाँ से मुझे सुना जा रहा है ज़रूर बताया करें, हर वीडियो में बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि हमारी वीडियोज़ देखी भी जा रही हैं और पाकिस्तान के किस कोने से या दुनिया के किस कोने से देखी जा रही है। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं कि हम स्कॉटलैंड, जर्मनी, कोलकाता, मुंबई, अमेरिका, यहाँ से हम सुन रहे हैं, तो यकीन करें कि एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट फ़ील होती है कि जिस मकसद के लिए हमने डायबिटीज़ टेलीकेयर का जो है वो इस्टेब्लिश किया था, उसको लेकर आए थे, वो मकसद पूरा होने लगा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।